एलजेपी-आर को बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को इस बार बीजेपी गठबंधन के साथ 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बिहार में चिराग पासवान को एक तरफ अपनी सीटों पर जहां बढ़त मिली, तो वहीं बिहार में चिराग पासवान को बिहार चुनाव में एनडीए के लिए एक सबसे बड़ा एक्स फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने उन सीटों पर भी अच्छा प्रदर्शन किया जिन्हें परंपरागत रूप से मुश्किल माना जाता था। इस प्रदर्शन ने एनडीए गठबंधन के भीतर उनके राजनीतिक कद को और मजबूत किया है। ये प्रदर्शन साल 2024 के लोकसभा चुनाव जैसा रहा है, जिसमें उनकी पार्टी ने सभी 5 सीटें जीती थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग फिर कैसे रोशन हुए हैं, देखिए रिपोर्ट। बिहार में चिराग रोशन है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चिराग का बढ़ा एनडीए में कद। जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। मैं ये मानता हूं और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। ये एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार को मजबूती देने का एक ऐसा लम्हा आया जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। ऐसे में बिहार की जनता ने एक मजबूत ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जो विश्वास इस डबल इंजन की सरकार हमारे एनडीए के गठबंधन पर जताने का काम किया है, मुझे लगता है कि इस एक जवाब ने कई सवालों के ऊपर पूर्ण विराम लगाने का काम किया। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अच्छी बढ़त मिली है। चिराग पासवान ने अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाया है और अपनी चुनावी रणनीति के जरिए अपनी पार्टी को बिहार की राजनीति में फिर से स्थापित किया है। बिहार के चुनाव परिणामों ने साबित कर दिया है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का चिराग रोशन है। कि इस बार हम लोग बड़ी जीत के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 5 दलों का जो ये गठबंधन था और जिस एकजुटता के साथ हम लोगों ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए पूरे कैंपेन को निभाने का काम किया। 14 तारीख को देखिएगा, बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बीजेपी गठबंधन के तहत अपना चुनाव लड़ा। लगातार चिराग पासवान आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर रहे। कांग्रेस के एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर हमला करते रहे और बीजेपी सरकार की नीति और रणनीति को लोगों के सामने रखते रहे। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने लगातार इस बात पर भी जोर दिया कि केंद्र की बीजेपी सरकार दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े और आदिवासियों के विकास के साथ बिहार में विकास के काम में लगी रही। चुनाव के पहले ही चरण के बाद चिराग पासवान ने एसआईआर के मुद्दे पर जमकर कांग्रेस को घेरा था, जिसके बाद बिहार में एनडीए में एक तरफ चिराग पासवान की स्थिति मजबूत होती चली गई। और जाइए वहां पे जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कीजिए, उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पर सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाना और लोगों को डराकर वोट हासिल करने की सोच, ये रणनीति गलत है। चिराग पासवान की एनडीए में मजबूत स्थिति होने की सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमलावर होना ही नहीं था। दरअसल बिहार में चिराग पासवान को 100% स्ट्राइक रेट की विरासत, युवा और विकास उन्मुख छवि, जातिगत समीकरण और दलित समर्थन, एनडीए के भीतर मजबूत स्थिति, चिराग को 2 तरफा फायदा हुआ, कुशल नेतृत्व और राजनीतिक कौशल। और इसकी वजह थी 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने सभी 5 सीटें जीतकर 100% का स्ट्राइक रेट हासिल किया था, जिसने उनकी छवि को एक सफल नेता के रूप में स्थापित किया और मतदाताओं में विश्वास जगाया। चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया, जिसमें विकास और युवा रोजगार पर जोर दिया गया। ये रणनीति नए और शहरी मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को पसंद आई, जो पारंपरिक जाति आधारित राजनीति से हटकर सोचते हैं। चिराग पासवान ने अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान की दलित विरासत को आगे बढ़ाया और पासवान दुधास समुदाय से परे भी
व्यापक अनुसूचित जाति समुदाय का समर्थन हासिल करने की कोशिश की। ये वोट बैंक उनकी पार्टी के लिए एक मजबूत आधार है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई? तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने SIR को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा। पर एक बार भी इन्होंने अधिकृत आपत्ति दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा। एक तरफ चिराग पासवान ने बिहार में बीजेपी की बात मजबूती से रखी, वहीं आरक्षण SIR के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर जवाब दिया। वहीं इस बार की बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने बेहद सधी हुई रणनीति के साथ चुनाव लड़ा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का बना आधार। पासवान दलित वोट बैंक को साधा। बिहार में पासवान समुदाय लगभग 9%, गैर यादव OBC और EBCS तक पहुंच बनाई। गैर यादव, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को साधा। पिछड़े दलित नेताओं को पार्टी में शामिल किया। टिकट दिया। समुदायों का लगभग 30% वोट हासिल करने में मदद मिली। महिलाओं और युवाओं का समर्थन मिला। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया। विकास उन्मुख छवि ने वोटर्स को आकर्षित किया। चिराग पासवान की इस रणनीति ने महिला और युवा मतदाताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों को आकर्षित किया और जो पारंपरिक जाति आधारित राजनीति से परे सोचते हैं। महिला मतदाताओं ने NDA गठबंधन को समग्र रूप से मजबूत समर्थन दिया। वहीं चिराग पासवान ने टिकट वितरण में भी सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा। उन्होंने 29 उम्मीदवारों की सूची में विभिन्न जातियों को प्रतिनिधित्व दिया, जिसमें राजपूत, यादव, भूमिहार, ब्राह्मण और अन्य समुदायों के उम्मीदवार शामिल थे, ताकि हर वर्ग का समर्थन सुनिश्चित किया जा सके। NDA गठबंधन में रहते हुए उन्होंने सीट बंटवारे की बातचीत में अपनी स्थिति मजबूत की और 29 सीटें हासिल की, जो किसी भी जूनियर सहयोगी के लिए सबसे अधिक थी। चिराग ने गठबंधन के भीतर अपने राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया और खुद को प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान के रूप में पेश किया, जिससे बीजेपी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा और वोट ट्रांसफर सुनिश्चित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।